हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होस्ट है दोस्त अर्नब के साथ आज का मॉर्निंग ब्लॉग में। और फिर मैं आपसे जुड़ गया हूँ आज आपसे कुछ बातें करने के लिए, कुछ गपशप करने के लिए। तो चलिए, हंसते खेलते आपसे कुछ बातें हो जाती है, टहलते टहलते आपसे बातें कर लेते हैं। कल का वीडियो के लिए आपका प्यार, आभार, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं तो, अगर आप यह वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। आपका होस्ट एंड दोस्त आज का सुबह का इस मॉर्निंग में आपका फिर से स्वागत करता है। तो चलिए, कुछ खास बातों के साथ हम आपसे जुड़ गए हैं। तो आज हम बात करेंगे दुबई के बारे में। दुबई एक शहर है, देश है जो हम लोग को बहुत सीख देती है, बहुत कुछ सीखने को मिलती है दुबई से। तो आज दुबई के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। आपका होस्ट है दोस्त, कुछ रोचक बातें भी करेंगे दुबई के बारे में कि दुबई में कौन कौन सी व्यवस्थाएं होती है, क्या क्या होती है, दुबई कैसा है, नहीं है। तो इन सारी बातों से आपसे रूबरू होंगे। वीडियो में बने रहिए और आपको फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार और आप सबों का आज की सुबह में स्वागत करते हैं। तो टहलते टहलते कुछ बातें आपसे, कुछ बातें उन लोगों से, कुछ बातें हमसे भी आप लोग भी कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो पे आप अपना कमेंट और प्यार बना के हलने का शौक़ नहीं होता। किसी लोग को मजबूरी होती है, किसी लोग को इसे ज़रूरी होती है, और कोई लोग ऐसे स्वास्थ्य के लिए चलते हैं, टहलते हैं, सुबह का सैर करते हैं। तो आप लोग भी निकलिए घर से, मौसम सुहावना है। और देखिए, मैं यहाँ पे टहलता हूँ रोज़ की तरह, अलग अलग रास्तों से होते हुए यह सैर होती है, गुजरती है। हर रोज़ फ्रेश एयर का मज़ा लेते हैं। तो आप लोग भी उठिए, सवेरे सुबह उठिए, घूमिए, टहलिए, हेल्थ को मस्त बनाइए, स्वस्थ बनाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। तो यह ब्लॉग हम हर रोज़ बनाते हैं, हर रोज़ आपसे मिलते हैं, हर रोज़ इस वीडियो को डालते हैं, हर रोज़ आपका प्यार देखते हैं, कमेंट देखते हैं, लाइक देखते हैं। और उन सब को फिर से धन्यवाद करता हूँ। तो अप्रिसिएशन हर लोगों को ज़रूरी होता है। आप मुझे अप्रिसिएट करते रहिए, मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। आपका होस्ट है दोस्त अर्नब। तो चलिए, दुबई के बारे में बताते हैं कि दुबई क्यों ख़ास है, दुबई क्यों सब लोग जाना पसंद करते हैं, दुबई ऐसा शहर में क्या है जो हम लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए, उन सब बातों से आज हमको बताते हैं कि दुबई क्यों ख़ास है, क्यों लोग जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले वहाँ सुकून भरी ज़िंदगी होती है, शांति होती है, ना कोई खिच ना कोई पीट। मस्त ज़िंदगी, मस्त बिंदास रहते हैं वहाँ के लोग। कमाना है, खाना है, बिंदास रहना है। तो क्योंकि वहाँ का जो तौर तरीके का कानून व्यवस्था जो जिस प्रकार से है, वह हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले बात करेंगे वहाँ की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा आपको पता होगा 164 मंजिला बिल्डिंग है। यह लगभग 800 मीटर ऊंचाई है, तकरीबन इसकी ऊंचाई लंबाई 800 मीटर है। और यह आपको 90 किलोमीटर की दूरी से आप इसे देख सकते हैं। तो बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे बड़ी इमारत जो दुबई में, दुबई इस शहर में आपको क्राइम भी 0% मिलेंगी। तभी इसे देश का दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ का कानून ही कुछ इस तरीके से है, कुछ कानून ही ऐसा बना हुआ है, सख्त कानून है, जिसके वजह से यहाँ पे आपको क्राइम नहीं मिलेगी। हम लोग जिस देश से हैं वहाँ पे हर देश में आपको कुछ न कुछ क्राइम मिल जाएगी, कुछ न कुछ घटनाएं हो जाएंगी, आपके साथ चोरी हो गया, आपके साथ कुछ भी। तो ऐसा कुछ दुबई में है नहीं, आप बिंदास अपना लाइफ जी सकते हैं। तो वहाँ पे 0% क्राइम, 0% है। और दुबई की कुछ खास बात है कि वहाँ सोना का व्यापार बहुत ज़्यादा होता है, और लोग वहाँ सोना का व्यापार करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि सोना वहाँ बहुत भारी मात्रा में मिलता है। इसलिए कभी कभी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि लोगों को दुबई से सोना को छिपा के लाते हुए एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं। तो सोना वहाँ सस्ता भी है, और सोना का व्यापार वहाँ प्रमुख है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे एटीएम भी है जो सोने के सिक्के निकालते हैं। हम लोग के यहाँ के एटीएम तो साला कागज़ का नोट निकालने में भी कतराने लगते हैं। कभी कभी जाओ, पहले अपने देश में भी एटीएम की व्यवस्था उसी तरह से थी। एटीएम सैकड़ों थे, लेकिन कैश नहीं रहते थे, लंबे लाइन लगाने पड़ते थे। लेकिन अब यहाँ पे वैसी स्थिति नहीं है, कुछ कमी है, घटी है। तो कुछ
इसी तरह एटीएम वहाँ सोने के सिक्के निकालते हैं, कुछ जगह कागज़ के नोट भी निकलते हैं, लेकिन आपको वहाँ का एक ख़ास है बात ये भी है कि एटीएम वहाँ सोने का सिक्के निकालते में आप नशा खुल के नहीं कर सकते, क्योंकि नशा जो वहाँ नशा पे जो बनाया गया कानून है कि अगर आप शराब की बोतलें आप यूज़ करते हैं तो उसके एक परमिशन होना चाहिए। अगर आप शराब घर में रखते हैं तो उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए कि आपको शराब रखने की इजाज़त है। वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो आपको इजाज़त देती है कि आप शराब रखिए, पीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप शराब पी के रोड पे हंगामा नहीं कर सकते, नहीं तो आप पे दफ़ा लग सकती है और उसके तहत आपको जेल भी हो जाएगी। तो ये दुबई का कानून है, जो कानून व्यवस्था है जो इस तरह का बनाया हुआ है ताकि वहाँ के आम जनता को ना कोई परेशानी हो और वहाँ कुछ इस तरह के दिक्कतें परेशानी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आम लोग दारू पी के कुछ नौटंकी नाटक करते हैं जिसके वजह से आम लोगों को परेशानी होता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आप अगर शराब का सेवन करते हैं तो आप अपने घर पे कीजिए, घर में रखिए, किसी बाहर आउटडोर में नहीं कर सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है ना कि इसे वहाँ पे रखने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, कहीं पे लाइसेंस लीजिए तब रखिए, लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है शराब रखने के लिए। तो कुछ लोग इस वजह से भी नहीं रखते, कौन जाएगा भाई लाइसेंस लेने, तो वहाँ पे शराब की जमाखोरी कम होगी, लोगों के पास कम शराबें होंगे, जिनको लाइसेंस रहेगा वही लोग शराब रख सकते हैं और जिसको नहीं रहेगा वो लोग नहीं रख सकते। तो इससे क्या होगा कि आप ड्रिंक्स किए हुए आदमी की संख्या कम होगी। और बहुत कुछ ख़ास बात है हमारे इस दुबई के बारे में। दुबई एक अच्छा शहर भी माना जाता है, सब लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं ना। 1960 से पहले इस दुबई में ना जाने कुछ भी नहीं था। यहाँ का मानना था कि यहाँ लोग, दुबई एक टापू की तरह था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन पिछले 60 सालों के भीतर दुबई में जो विकास हुआ उसका हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी इमारतें बनी, बड़ी बड़ी बिजनेसें लॉन्च हुई, बड़ी बड़ी काम वहाँ पे सुविधाएं मिली उस ढंग से, तो लोग आने जाने लगे और वहाँ पे लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। घूमने टहलने के लिए एक टूरिस्ट प्लेस की तरह बना दिया गया। वहाँ का तो एक आइलैंड बनाया हुआ है, आपको मैं उस आइलैंड का फ़ोटो शेयर करूँगा जो दुबई में है। ऊपर से देखने से टोटल खजूर की पेड़ की तरह लगता है, तार की पेड़ की तरह लगता है, और उसको वो आर्टिफिशियल आइलैंड बोला जाता है वहाँ का। उसे मैन मेड आइलैंड है, वो ऐसे प्रकृति नेचुरली बना नहीं है, उसे बनाया गया है। तो दुबई की बहुत सारी ऐसे बातें हैं जिसे आप जानेंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे कि नहीं चलिए दुबई बहुत अच्छा शहर है, इसी सब वजह से दुबई अच्छा। वहाँ आप किसी महिला से शादी से पहले संबंध नहीं बना सकते, अगर ऐसा करते हुए आप पकड़ा गए तो आपको देश निकाला दे दिया जाएगा, क्योंकि देश से निकाल दिया जाए, ये गैर कानूनी है, ये अवैध है। तो ये भी वहाँ पे बैन है। तो इसके लिए भी दुबई बहुत फेमस है, दुबई बहुत अच्छा है। इन्हीं सब सारी व्यवस्थाओं की वजह से दुबई का जो पॉपुलैरिटी है आज के दिन बहुत आगे हो गया, बहुत लोगों के बीच हो गया दुबई। वहाँ पे लोगों के बीच लोगों का मिलना जुलना, वहाँ पे आप चलते चलते गाड़ी में हॉर्न नहीं बजा सकते, इसलिए प्रदूषण वहाँ पे 0% है, क्योंकि वहाँ व्यवस्था ही कुछ ऐसा है कि आप अपने लाइन से चलते रहिए, आपको हॉर्न बजाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको हर सिग्नल को देखना पड़ेगा, सिग्नल से चलते रहिए, सिग्नल तोड़ने पर भी वहाँ पे दफ़ा लग जाती है। और इन सारी बातों से बचने के लिए ही दुबई ने इन सारे नियमों को बनाया है। तो हॉर्न बजते नहीं है तो वहाँ पे पॉल्यूशन होना आम बात है, पॉल्यूशन होगा ही नहीं कि हॉर्न की वजह से पॉल्यूशन। तो इस ऐसी सारी व्यवस्थाएं बनाई गई, आपको एक लेन बना दे दिया जाता है रोड में कि आप इस लेन से चलेंगे, बड़ी गाड़ी इस लेन से चलेगी, सबका एक रूट मैप तैयार किया गया है। तो इन्हीं सब वजह से दुबई बहुत ख़ास है, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। दुबई लोग जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। इन सारी व्यवस्था दुबई के वहाँ की सरकार कराती है, मुहैया कराती है, और व्यवस्थाओं की वजह से दुबई आज 60 साल में बहुत ज़्यादा विकसित हो गई। क्योंकि वहाँ का जो कुल जनसंख्या है उसमें सिर्फ 17% ही जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का उसका 17% मूलवासी हैं जो दुबई के रहने वाले हैं, दुबई के। नहीं तो ऐसे तो बांग्लादेश, भारत और यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग वहाँ जाके रहते हैं। तो सोच सकते हैं कि सिर्फ 17% वहाँ का आदमी, वहाँ का कुल जनसंख्या का
अपना कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन 100 में 17 लोग ही हैं जो दुबई के हैं। बाकी जो हमारे 83 लोग हैं सो अदर देश के हैं, अदर कंट्रीज़ के हैं, अलग अलग देशों के हैं, बांग्लादेश, इंडिया और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ का। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हम लोग भी जाते हैं तो हमें भी उसी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और इसके वजह से बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग जो गैर कानूनी काम किए वो लोग वहाँ पे जेल में है। बहुत को सुने होंगे कि उनको फांसी की सज़ा हुई, उनको इस फला हुआ, ढमकाना हुआ। तो ये सारी बात व्यवस्था है वहाँ पे दुबई में। तो दुबई बहुत ही ख़ास शहर है, और इसके वजह से आज वो सबसे देशों में से अमीर देशों में से एक देश है, सबसे अमीर देश माना जाता है। तो ये थी आपसे रूबरू होने के लिए कुछ बातें दुबई के बारे में। कल फिर किसी दूसरे टॉपिक पे बात होगी, कल फिर किसी अच्छे बातों पे बात होगी। आपसे रूबरू हर रोज़ की तरह होते रहेंगे, और ऐसे ही टहलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, स्वास्थ्य को बनाते रहेंगे। तो मेरी भी गुजारिश है आप सब उन भाइयों से कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, और सुबह सुबह मॉर्निंग में घूमते रहिए, टहलते रहिए। आपसे ख़ास बात होती रहेगी, और इसी ढंग से बात करते रहेंगे, बात होते रहेगी। मॉर्निंग ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं हर रोज़ की तरह। तो आपसे एक बात शेयर करनी थी कि ज़िंदगी में अगर शांति चाहिए तो हर मुद्दे पे भड़कने से अच्छा पहले सामने वाले की बकवास सुन लीजिए। पूरी बकवास सुनने के बाद थोड़ा सा सांस लीजिए और मन में कहिए पागल है साला। देखिए फिर शांति आपके चरणों में होगी। तो मेरी बात मजाकिया है लेकिन सच है, तो आप इसे अपना के देखिए। और आपका होस्ट है दोस्त आपसे विदा लेता है। मॉर्निंग वॉक से हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, और आपसे गपशप को यहीं पे विराम देते हैं। गपशप फिर कल होगी इसी वक्त इसी समय हर रोज़ की तरह आपसे, और आपसे जुड़ेगा आपका होस्ट है दोस्त अर्नब। मौसम है आशिकाना। नहीं भाई, ठंडा बाहर बहुत है, इसलिए फुल प्रोटेक्शन के साथ बाहर निकलिए। टहलते टहलते थोड़ी गर्मी आ जाएगी, फिर ठंडा का नामो निशान मिट जाएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। जिन भाई लोग को यह पेज को फॉलो नहीं किए हैं प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिए। जिन भाई लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका होस्ट है दोस्त आपसे विदा लेता है, और आपसे फिर कल इसी वक्त इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपका दिन शुभ हो, अच्छा करते रहिए, अच्छा होता रहेगा। सबका भला सोचिए, सबका भला होगा, आपका भी भला होगा, उनका भी भला होगा। अगल बगल खुश, हम भी खुश। तो अगल बगल वाले को भी खुश कीजिए, कभी किसी को नाराज़ नहीं कीजिए, कभी किसी को तकलीफ़ ना दीजिए, भले ही आप कितना भी कष्ट में क्यों ना हो। क्योंकि संसार का ये नियम है कि हम अपने कष्ट का निवारण हम खुद करेंगे, किसी और के पास इसका हल नहीं है। क्यों नहीं है तो कल इस वीडियो में बताऊंगा मैं कि मेरे कष्ट का निवारण किसी दूसरे के पास क्यों नहीं है, आपके कष्ट का निवारण मेरे पास क्यों नहीं है। इससे रिलेटेड एक कहानी मैं कल सुनाऊंगा, तो कल का वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आपका दोस्त आपसे विदा लेता है। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।